HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले परिवार पर सभी प्यारे से विद्यार्थियों को और प्यारे से मित्रगणों को जो भी कंपटीशन से जुड़े हैं या 9th to 12th जो भी बोर्ड पेपर से जुड़े हुए हैं सभी के लिए प्यारा प्यारा सा बेटा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। चलिए हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंटिन्यूअस क्लासेस देने का प्रयास करता हूँ बट किसी न किसी कारणवश क्लासेस नहीं दी जा रही हैं आपको, और प्रयास ये चल रहा है कि हम लोग LT और PGT TGT के जो अदर कॉम्पिटिटिव्स होते हैं मीन्स से जूलॉजी और प्लस फिजिक्स के और केमिस्ट्री के कंपटीशन की क्लासेज ऑलरेडी मैं देने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कुछ नोट्स वगैरह इसकी बन चुकी है PGT वगैरह की, TGT की, LT की, क्योंकि हम लोगों का मान के चलिए कि RO और अदर कुछ कंपटीशन की क्लासेज मीन्स एग्ज़ाम भी आ चुका है, नेक्स्ट फरवरी के में है, और ऐसे ही UPSC UPSSC के एग्ज़ाम्स भी लगे हुए हैं, तो उनके लिए साइंस की क्लासेज बहुत ही मायने रखती है। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे लेकिन अदर जो एकेडमिक वाले हमारे हैं जिनकी बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी हैं उनके लिए क्लासेज कंटिन्यूस देने का प्रयास करूंगा। चलिए HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले परिवार से जुड़िए, और जो लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फैमिली हम लोग की बेटा कौन सी चल रही लाल? नार्डियन फैमिली चल रही। तो नार्डियन फैमिली के बारे में हम लोग पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेंगे कि इंट्रोडक्शन में पहले जानेंगे कि नार्डियन फैमिली क्या होती है बेटा, है ना। नार्डियन फैमिली की जब बात करते हैं तो बेटा आप लोग बताएंगे नार्डियन फैमिली किस ब्लॉक का है बेटा? ये हम लोग IC केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बेटा। कौन सी केमिस्ट्री बेटा? ये IC केमिस्ट्री। उसी कॉन्सेप्ट में आ जाइए जिस कॉन्सेप्ट में जिस लय में आप लोग कंटिन्यूअस क्लासेस लेते रहे हैं। चलिए बताएंगे आप लोग कि ये जो हम लोग का नार्डियन फैमिली बेटा ये किस ब्लॉक का है। थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं बेटा। टोटल ब्लॉक्स नंबर कितने होते लाल? कितने होंगे बेटा? 4 S D P एंड F। S D P एंड F। टोटल ब्लॉक कितने होंगे लाल? 4 हो गए। कंफर्म हो गया बेटा ना, मतलब क्लियर हो गया बेटा। स्फेरिकल, पार्शियल, डमडम एंड फंडामेंटल। क्लियर बेटा। ध्यान रखिएगा जो ऑनलाइन चैनल से जुड़े हुए हैं अगर उनके समझ में नहीं आ रहा तो बेशक बेधड़क होकर आप क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कमेंट्स के थ्रू, बट ध्यान रखिएगा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके जरूर बैठिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टोटल ब्लॉक्स कितने बेटा? 4। कौन कौन से बेटा? S P D एंड F। स्फेरिकल, पार्शियल, डमडम एंड फंडामेंटल। क्लियर हो गया बेटा ना। अब बात करते हैं यहीं पर बेटा किसकी, और ये हम लोग जब IC केमिस्ट्री की बात की जाती है, किसकी केमिस्ट्री की बात की जाती है बेटा? IC केमिस्ट्री में जब IC केमिस्ट्री की बेटा बात की जाती है तो ध्यान रखिएगा हमको पेरियोडिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज होना चाहिए? पेरियोडिक टेबल। मान चलिए कि IC केमिस्ट्री का हार्ट है। आप लोग वहीं बैठ जाए लाल, चलिए बैठ जाओ बेटा। IC केमिस्ट्री जो है बेटा हम लोग को जो पेरियोडिक टेबल्स हमारी है इसका एक हार्ट है, मतलब कि ये चीज हमको अच्छे से आनी चाहिए। पेरियोडिक टेबल्स क्या है अच्छे से माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके आप लोग बैठो लाल वहीं पर, A2 क्लोज करो वहां पर, गुड़िया वहीं पर बैठो आप। ये चीज क्लियर हो गया बेटा ना। तो जब पेरियोडिक टेबल की बेटा बात आती है तो जो पेरियोडिक टेबल होती है तो पेरियोडिक टेबल में सबसे पहले जो स्टार्टिंग में एलिमेंट्स की बात आई थी, थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑफ पेरियोडिक टेबल है ना, थोड़ा पेरियोडिक टेबल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि पेरियोडिक टेबल क्या है। और पेरियोडिक टेबल में हम लोग जानते हैं कि एलिमेंट्स को रखे गए हैं। किसे रखे गए लाल? एलिमेंट्स को रखे गए हैं। जब एलिमेंट्स के रखने की बात आती है तो टोटल एलिमेंट्स नंबर कितने हैं बेटा? 118 है बेटा। कितने हैं बेटा? लेकिन ये जो 118 एलिमेंट्स रखे गए हैं, 118 एलिमेंट्स रखे गए हैं, ये लॉन्ग फॉर्म पेरियोडिक टेबल है। कौन सी है लाल? लॉन्ग फॉर्म पेरियोडिक टेबल, जिसे आप बोलते हैं दीर्घ आवर्त सारणी। दीर्घ आवर्त सारणी, ये दीर्घाकार आवर्त सारणी। दीर्घ मतलब बड़ी, क्या बड़ी? आवर्त सारणी। ऐसी सारणी जिसमें अधिकतम एलिमेंट्स को रखे गए हैं तो उसे कहा क्या गया बेटा? लॉन्ग फॉर्म पेरियोडिक टेबल, दीर्घाकार आवर्त सारणी। इससे पहले एक नई आवर्त सारणी बनकर तैयार हुई थी जिसे हम लोगों ने क्या कहा था बेटा, या डिमिट्री इवानोविच मेंडलीफ ने क्या कहा था बेटा? लघु आवर्त सारणी। क्या कहा था बेटा? तो इंट्रोडक्शन ऑफ पेरियोडिक टेबल्स में आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन यहाँ पर पेरियोडिक टेबल्स कर लेंगे। मींस जो स्टार्टिंग में एलिमेंट्स की संख्या बेटा कम थी, समथिंग कितनी थी बेटा? मिनिमम कितनी थी बेटा? 68 है ना, और मैक्सिमम कितनी थी बेटा? 69। मैक्सिमम 69 दी गई थी। अदर देखिए कई पब्लिकेशंस की बुक्स में कहीं 66 67 दिया गया है, लेकिन जो मैक्सिमम की बात की जाती है 69 दिया गया। क्लियर हो गया बेटा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पेरियोडिक टेबल्स में हमने फर्स्ट पेरियोडिक टेबल्स का स्टडीज किया जिसमें हमने जिक्र किया गया कि जो एलिमेंट्स की मैक्सिमम संख्या थी 69 थी, तो वहां पर एलिमेंट्स की संख्या क्या थी बेटा? कम थी, तो वहां पर पेरियोडिक टेबल छोटी थी, तो उसको कहा गया शॉर्ट फॉर्म पेरियोडिक टेबल। क्या कहा गया लाल? शॉर्ट फॉर्म पेरियोडिक टेबल, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघु आवर्त सारणी। क्या बोलते हैं? लघु आवर्त सारणी। क्लास 10 तक था, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे पेरियोडिक टेबल का, मींस लॉन्ग फॉर्म पेरियोडिक टेबल पढ़ेंगे जिसमें हम चारों ब्लॉक का स्टडी करेंगे। कंफर्म हो गया बेटा ना? कौन कौन से बेटा? S
पी डी एंड एफ, बट यहां पर आपके बोर्ड्स में डी एफ एंड पी का ही स्टडी करेंगे। क्लियर, एस ब्लॉक ऑफ नहीं करेंगे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा बेटा। तो जो हमारी नई आवर्त सारणी, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्या बोलते हैं बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलेंगे या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बोलेंगे। दोनों का मतलब बेटा क्या है? दीर्घ आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो इस आवर्त सारणी में टोटल एलिमेंट्स नंबर बेटा कितने हैं लाल? 118। कंफर्म हो गया लाल ना? हम क्लासिकल पीरियोडिक टेबल का जिक्र नहीं करेंगे। क्लासिकल पीरियोडिक टेबल मींस बोले तो प्राचीन में जो मेन से आवर्त सारणी बन के तैयार हुई थी, जिसे हमने क्या कहा था बेटा? लघु आवर्त सारणी, शॉर्ट फॉर्म पीरियोडिक टेबल। उसका जिक्र यहां पर ज्यादा, उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन यहां पर नहीं करेंगे। हम ओनली फोकस करेंगे बेटा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल मींस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्टडी करेंगे तो यहां पर 118 एलिमेंट्स रखे गए। कितने रखे गए बेटा? 118 एलिमेंट्स रखे गए। आ गई बात समझ बेटा? अब एक चीज ध्यान देते हैं लाल कि जो 118 एलिमेंट्स रखे गए हैं, जिसमें से एस डी पी एंड एफ, क्लियर हो गया बेटा? तो हम लोग जो फैमिली पढ़ रहे हैं, फैमिली कौन सी है बेटा? ये नाइट्रोजन फैमिली। कौन सी बेटा? ये नाइट्रोजन फैमिली। और जब नाइट्रोजन फैमिली की बात की जाती है तो ये किस ब्लॉक का होगा बेटा? ये पी ब्लॉक का। हम डायरेक्टली ब्लॉक के पास चलेंगे। हम फिर उसके बाद स्टडी जब बेसिक इंफॉर्मेशन लेना होगा तो उसके लिए अलग कोई शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करूंगा। यहाँ पर डायरेक्टली हम पीरियोडिक टेबल्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शंस लेके हम लोग डायरेक्टली अपने ब्लॉक के उस फैमिली के पास चलेंगे जिस फैमिली से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं और बोर्ड पेपर में आने के चांसेस भी बने हुए हैं। चलिए, तो ये चीज क्लियर हो गया बेटा सभी लोगों को? कंफर्म हो गया? लेकिन थोड़ा सा जिक्र के यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा। जब पीरियोडिक टेबल के फादर की बात की जाती है बेटा, तो आप लोग बोलते हैं क्या? डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव। डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव। अक्सर आप लोग मेंडलीव पढ़ते होंगे। क्या पढ़ते होंगे? मेंडलीव। तो आप डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव इनको बोलेंगे, डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव। लेकिन जो एक साइंटिस्ट हमारे और थे जिनको मोजले बोलते थे, है ना? मोजले 1931 मीन्स से इन्होंने ये बताया था कि मेंडलीव जो थे, मेंडलीव ने सभी तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में परमाणु भार के अकॉर्डिंग रखा था। लेकिन 1931 में समथिंग किन्होंने? मोजले ने बेटा, एच जी जे मोजले ने ये कंफर्मेशन कर दिया कि सभी तत्वों को परमाणु भार के आधार पर नहीं रखा जा सकता है, परमाणु क्रमांक के आधार पर रखना चाहिए। किसने प्रूफ किया था बेटा? मोजले ने किया था। कंफर्म। हेनरी गाइन जैफ्रिज मोजले मींस बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में HGJ मोजले। कंफर्म हो गया बेटा ना? मतलब कि मेंडलीव के समय में मेंडलीव सभी तत्वों के जो मेन प्रॉपर्टीज होती थी वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होता था, लेकिन मोजले ने प्रूफ कर दिया सभी तत्वों का जो मेन प्रॉपर्टीज होता है वो परमाणु भार के आवर्ती फलन नहीं होता है। किसके आवर्ती फलन होता है? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। ये प्रूफ किया था हमारे साइंटिस्ट किसने लाल? मोजले ने। हेनरी गाइन जैफ्रिज मोजले ने, HGJ मोजले ने। कंफर्म हो गया? ये बेसिक इंफॉर्मेशन था जो हम पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जब पढ़ रहे थे, इतना जरूर मालूम होना चाहिए। चलिए, अच्छा अब बात करते बेटा पी ब्लॉक की। किसकी बात करेंगे लाल? जब पी ब्लॉक की बेटा बात करेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है बेटा? थर्ड ए, फिर बेटा फोर्थ ए, फिर भैया फिफ्थ ए, फिर भैया सिक्स ए, फिर लाल 6A, फिर क्या हो जाएगा? 7th A, फिर क्या हो जाएगा? 8th A। कंफर्म हो गया लाल? क्लियर हो गया? कंफर्म हो गया बेटा? मतलब कि टोटल ब्लॉक्स की जब बात करते हैं, मतलब ये कौन सा ब्लॉक है लाल? ये पी ब्लॉक है। कौन सा है लाल? ये पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A, 8th A। किस लैंग्वेज में दिया गया है? रोमन अंक में दिया गया। किस अंक में दिया गया है? रोमन अंक में दिया गया है। अब रोमन अंक में इसको क्या हम 13 लिख सकते हैं बेटा? क्या इसको लाल 14 लिख सकते हैं? इसे लाल, इसे भैया, इसे लाल। कंफर्म हो गया? मतलब कि आप जो है पी ब्लॉक्स में 13 to 18 ग्रुप्स का जिक्र किया गया है। ये बात समझ में आ गई लाल? मतलब पी ब्लॉक्स में टोटल ग्रुप्स नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप्स नंबर कितने होंगे लाल? 6 होंगे। कंफर्म हो गए? अच्छा, ये 6 में स्टार्टिंग किस से हुई है? कि बोरान फैमिली से। किससे हुई है? बोरान फैमिली। और रोमन अंक में बोलेंगे 3rd A। क्या बोलेंगे? 3rd A। तो बेटा यहां पर एक सेंटेंस बनाते हैं, बोलेंगे BCN
ऑफ ने, कंफर्म हो गया ना। हमने ने फर्स्ट एलिमेंट्स इन नोबल गैसेस, नो, सेकेंड एलिमेंट्स फॉर नियॉन। फर्स्ट एलिमेंट हीलियम होता है, फर्स्ट एलिमेंट हीलियम होता है, और जो सेकेंड एलिमेंट्स के इक्वल मींस फ्लोरीन के इक्वल में आ रहा है नियॉन। क्या आ रहा है लाल? नियॉन। तो हम लोग बोलेंगे बेटा बीसियन ऑफ ने, एक सेंटेंस बनाया, क्या बना बेटा? बीसियन ऑफ ने। ये बात समझ में आ गई? क्लियर बेटा? बीसियन ऑफ ने, बीसियन ऑफ ने। तो वी मींस बोरॉन, C means carbon, N means नाइट्रोजन, O means ऑक्सीजन, F means फ्लोरीन, Ne means बच्ची, Ne means नियॉन। क्लियर हो गया? मतलब कि बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नियॉन। ये बात क्लियर हो गई? मतलब कि ये जो होते हैं ग्रुप्स के फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं बीसियन ऑफ ने। कंफर्म हो गया? तो ये कंफर्म, और इसी जो फर्स्ट ग्रुप से मतलब इस ग्रुप्स के फर्स्ट एलिमेंट्स के बिहेव पे ही इनका नेम रखा गया है ना। फर्स्ट एलिमेंट्स, थर्ड ए का फर्स्ट एलिमेंट्स बोरान, इसलिए बोरान फैमिली। फोर्थ ए का फर्स्ट एलिमेंट्स कार्बन, इसलिए कार्बन फैमिली बोला गया है ना। और ये फिफ्थ ए का फर्स्ट एलिमेंट्स नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन फैमिली। ये बात समझ में आ गई? सभी लोग कंफर्म हो गया? क्लियर हो गया लाल ना? अब हम आगे जिक्र करते बेटा, ध्यान दीजिएगा। इनके प्रॉपर्टीज के बिहेव पे इनके नेम डिफरेंस रखे गए हैं। ये दोनों चीजें बेटा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, वो चाहे भैया सीबीएसई बोर्ड का है, एसएससी बोर्ड का हो, या यूपी बोर्ड की हिंदी इंग्लिश मीडियम का हो, किसी भी बोर्ड का होगा। तो ये बोरान फैमिली बेटा आप लोग, और कार्बन फैमिली ये पढ़ चुके हैं आप फर्स्ट ईयर में, जिसमें हम लोग एलम वगैरह मीन से जिक्र किया जाता है, सीमेंट वगैरह बनाना हम लोग सीखते हैं, कई सारे पीओपी वगैरह है ना होती हैं। मीन से काफ़ी डिफरेंशियल चीज़ हम लोग यहाँ पर इस दोनों फैमिली में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर का है। तो चलिए अच्छा ध्यान देते हैं, फर्स्ट ईयर की क्लास स्टार्ट होगी, तो फर्स्ट ईयर की क्लास में आपको बोरान एंड कार्बन फैमिली के बारे में जिक्र करूंगा लाल। चलिए अच्छा, तो ध्यान देते एक चीज यहाँ पर डिफरेंस क्वेश्चन बेटा दे रहा हूँ, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का है। जब यहाँ ये अक्सर क्वेश्चन सेकंड ईयर में भी पूछ लिया जाता है, कार्बन जो होता है बेटा, कार्बन का कलर कैसा होता है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ब्लैकिश होता है। ये चीज शायद कभी जिक्र किया गया होगा। ये ब्लैकिश मीन्स हल्का सा सुनहरा होता है, सुनहरा कलर, शाइनिंग होती है इस कलर में। और जो कोयला आप रोड में देखते हैं, डामर वगैरह, ये क्या होता है? कोक होता है। कोक मतलब कोयला। कोयला कैसा होता है बेटा? ये ब्लैक होता है, बिल्कुल ब्लैक होता है ना। ये चीज कंफर्म हो गया ना। अब ब्लैक एंड व्हाइट टू ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट टू ब्लैक, समझ गए कॉम्बिनेशन नो। तो ध्यान देते बेटा, तो नाइट्रोजन फैमिली के पास चलते हैं। अब नाइट्रोजन फैमिली का ही जिक्र करेंगे, केवल नाइट्रोजन फैमिली का ही हम जिक्र करेंगे, नाइट्रोजन फैमिली से ही रिलेटेड पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अच्छा, अब आप लोग बताएंगे पहला अपना कॉन्सेप्ट क्या है? रटना नहीं समझना है ना। चलिए अभी आप कंफर्मेशन करते हैं। चलिए एलिमेंट्स के नाम बताइए लाल। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। लास्ट एलिमेंट्स पेंटियम। कंफर्म हो गया लाल? आनन पेंटियम मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड आन पेंटियम, दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कैसा एलिमेंट्स होगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मीन्स फॉर रेडियो जो एलिमेंट्स होता है उसमें कोई प्रॉपर्टीज पाई जाती है। रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडियो धर्मता है ना, रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में भी एक एक्टिव रेडियो एक्टिव मेटल्स होता है। कौन सा होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है कोई, रेडियम है ना। रेडियम अक्सर देखिए इनका यूज होता है, रेडियम भी होता है ना। रेडियम सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। ध्यान रखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन से ध्यान रखिए। तो कौन कौन से नाइट्रोजन फैमिली के कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे लाल? बताइए सभी लोग। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, आना पेंटियम, आना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, आनन पेंटियम। लास्ट मैंने आपको फर्स्ट एलिमेंट्स याद करने के ट्रिक बता दिए। फर्स्ट एलिमेंट्स, सभी ग्रुप्स के फर्स्ट एलिमेंट्स याद करने के ट्रिक कंप्लीट हो गए, समझ में आ गया। अब लास्ट एलिमेंट्स लास्ट एलिमेंट्स के नेम कैसे याद करेंगे? छोटे पर एक बिलिंदा ब्लैंक, आपने देखा होगा कुछ फील करने वाला आता होगा इंग्लिश में, है ना? क्या आता था? भैया को नहीं पता है, भले ना पढ़े लेकिन बात दूसरी को पता है। क्लियर हो गया ना? चलिए अच्छा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ट्राई देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ट्राई में जाएगा तो अन्ना फिर ये ईएम, ये आपका कॉमन रहेगा। आप ग्रुप्स नेम यहां पर ऐड करते जाएंगे बेटा। थर्ड के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 फिफ्थ के लिए
पेंट, और 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट। तो मैंने बोला कि अन अन ईएम क्या है लाल, कॉमन है। क्लियर बेटा? तो बोलेंगे अन अन ट्राइडियम, अन अन क्वाइडियम, अन अन पेंटियम, फिर अन अन पेंटियम के बाद हेक्स, तो अन अन हेक्सियम, आनन कंफर्म हो गया ना। तो फर्स्ट एलिमेंट्स और लास्ट एलिमेंट्स याद हो गए आपको? याद हुआ नहीं याद हुआ बेटा? तो फर्स्ट एलिमेंट्स आपके बीसीएन ऑफ ने हो गए, और लास्ट एलिमेंट्स यहां पर आप ग्रुप्स के प्रीफिक्स नेम आप यहां पर लिखेंगे। सभी लोग क्लियर हो गया? फिर से बता दें, अरे पूछो तो बेशक होके। तो अन अन ये मतलब अन अन, थर्ड के लिए ट्राई, तो अन अन ट्राइडियम, 4 के लिए क्वाड, तो अन अन क्वाडियम, 5th के लिए पेंट, तो अन अन, और 6 के लिए तो अन अन, 7 के लिए अन अन, 8 के लिए तो अनन ऑक्टियम। सारे एलिमेंट्स याद हो गए? दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, दैट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। कंफर्म हो गया लाल नाम? चलिए अच्छा, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते लाल, इनका जनरल फार्मूला ऑफ पी ब्लॉक ओनली फॉर नाइट्रोजन का ही जिक्र हम नहीं करेंगे, हम पी ब्लॉक का एक मीन्स यहां पर डायरेक्टली पढ़ लेंगे, जिससे सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाए बेटा। चलिए अगला टॉपिक, हम जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे बेटा, ध्यान रखिएगा जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलेंगे। ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेकर बैठा कीजिएगा, और आपके काउंटिंग में जो लोग क्लासेस नहीं ले सकते उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अच्छा, ध्यान देते बेटा, जनरल फॉर्मूला ऑफ पी ब्लॉक, जनरल फॉर्मूला ऑफ पी ब्लॉक है ना बेटा। अच्छा ये चीज ये बताइए, हम जनरल फॉर्मूला की बात तो करेंगे पी ब्लॉक के, तो जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है लाल? हमें किसी भी एलिमेंट्स के बारे में अधिकांश जानकारी मिल जाती है कि उसकी वैलेंसी क्या है, उसका सेल नंबर क्या है, उसका सबसेल मींस ब्लॉक कौन सा है, एक्सेप्शन डी एंड एफ को छोड़ के, डी एंड एफ को छोड़ के। मैंने क्यों कहा एक्सेप्शन? क्योंकि पी का एलिमेंट्स पी में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स। एस का किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एस में जाएगा। पी में किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो उसका पी में जाएगा एक्सेप्शन में, बट डी में और एफ में इनमें से किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब करते हैं तो अधिकांश हम अक्सर देखते हैं कि अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं, मीन्स ये ग्रुप्स को अपने चेंज कर लेते हैं। एस के मीन्स ये हो सकता है पी में या किसी अदर में एस में इंटरप्ट कर सकते हैं, वो एक्सेप्शन होते हैं। तो एस पी में ऐसा कुछ फिलहाल नहीं है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक्सेप्शंस में ध्यान रखिए बेटा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो जनरल फार्मूला का मतलब ये होता है कि हमें उस ग्रुप्स के एलिमेंट्स के बारे में अधिकांश जानकारी मिल जाती है। तो जनरल फार्मूला ऑफ पी ब्लॉक। अब जनरल फार्मूला ऑफ पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप्स नंबर 6। पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप्स नंबर बेटा कितने हैं? 6 हैं। कंफर्म 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर? अब तो हमें जनरल फार्मूला कितने बनाएंगे हम लोग? 6 बनाएंगे। और हमने एक चीज यहां पर छोटे पर पढ़ा था, एक रूल्स पढ़ा था, आबाउ रूल्स। इलेक्ट्रॉन आबाउ क्या बता के गए थे? आबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रचना या निर्माण करना। आबाउ देखिए बुक्स में देखेंगे बहुत बढ़िया लैंग्वेज में लिखी है, लेकिन आप यहाँ सिर्फ इतना समझिए कि आबाउ का मतलब होता है, उन्होंने ये क्या बताया, आबाउ जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है रचना या निर्माण करना। इन्होंने अपने नियम में क्या बताया? इन्होंने अपने नियम में ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने के प्रोसेस है, दैट इज आबाउ ने। मतलब आबाउ यही बता के गए कि इलेक्ट्रॉन कैसे निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इंटर करता है, यही बताया है ना। लो लेवल से एंड हायर लेवल इन इंटर ऑफ एनी टू एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा, तो ध्यान देते लाल यहाँ पे, यहां पर कैपेसिटी ऑफ सबसेल, कैपेसिटी ऑफ जब सबसेल की बेटा बात आती है तो हम कैपेसिटी ऑफ सबसेल का मतलब ये हो गया बेटा कि सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स फील किया जा सकते हैं। तो एस में बेटा मैक्सिमम 2, और पी में बेटा या डी में कर लो कितने बेटा 10, और पी में 6, और एफ में 14। मतलब हम लोग अक्सर जो बोलने का हमारा जो एक लैंग्वेज एक सेट है, कॉम्बिनेशन जो एक वायबल हमने सेट किया है SPDF, हम लोग अक्सर यही बोलते हैं लाल, क्या? SCD एंड F।
क्लियर हो गया ना। हमने यहां पर लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के एक सीरियल में लिखा है, इसके बाद डी आता है इसलिए डी लिखा, डी के बाद पी आता है इसलिए लिखा, लास्ट में बेटा एफ ब्लॉक आता है जो तीनों ब्लॉक के नीचे होता है दो सीरीज में। 14 इंटू 2 इक्वल टू 28 एलिमेंट्स, लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड, इन दोनों में 14 तत्व आते हैं बेटा, दोनों को टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं इसमें 28 होते हैं, याद रखिए ठीक है। जिसको एक को बोलते हैं लेंथेनाइड, दूसरे को एक्टेनाइड बेटा, है ना। ये सीरीज का नाम उनके एलिमेंट्स के बिहेव पे रखा गया है। क्लियर, चलिए अच्छा, तो ये चीज कंफर्म हो गया। तो इसकी कैपेसिटी कितने है, एस मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है बेटा 2 और डी F14 और P 6। मतलब यहां पर हमने देखा बेटा कि हम उन्हीं के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, आप बाओ के अकॉर्डिंग। उन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन, और एक चीज अभी क्या बताया गया कि पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है तो इलेक्ट्रॉन्स किस ब्लॉक में जाएगा, किस सबसेल में जाएगा। मतलब कि ब्लॉक जिस ब्लॉक का एलिमेंट्स है उसी ब्लॉक के मीन सबसेल में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इंटर करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कैसे देखो, अब हमने क्या, तो P में मैक्सिमम बेटा इसमें है। और एक चीज ये भी बताया गया था, एक चीज यहां पर ये भी सीख लेते हैं, सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे तो उनका हाफ कर दीजिएगा, तो उतने ऑर्बिटल्स हम लोग को मिल जाते हैं। तो S में कितने ऑर्बिटल बनेंगे बेटा, एक ऑर्बिटल बनेगा, इलेक्ट्रॉन क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, इसमें बेटा 5 बनेंगे, हमने कहा ना हाफ कर दीजिएगा। क्लियर, और इसमें बेटा 3 बने, और हमने जिक्र इन्हीं का करना है, बाकी चीजों का नहीं। तो 1 2 3, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस एंड माइनस वैल्यू उनकी होती है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1, और इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करने के प्रोसेस यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। हुंड के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं कि हुंड के अकॉर्डिंग पहले किसी भी कोष के हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है, तब उनका युग्मन प्रारंभ होता है। और हुंड के नियम को बेटा अक्सर हमने देखा है पॉलिटेक्निक वगैरह में अधिकतम बहुलता के नियम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हुंड के नियम से नहीं आता है, अधिकतम बहुलता का नियम किसे कहते हैं ये आता है ना। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये 1 2 3, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटल में जाएंगे, फिर क्या होगा, वो पेयर्ड कंडीशन में आएंगे। क्लियर हो गया ना, कंफर्म हो गया ना, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। तो एक चीज ध्यान देंगे यहां पर, जैसे अब अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, जनरल फॉर्मूला कैसे, तो P में पहले 1 आएगा, फिर बेटा 2, फिर बेटा, तो स्टेप बाय स्टेप ये इंक्रीज होता जाएगा, और लो लेवल यहां पर कौन होगा बेटा, S होगा। क्लियर, और हायर लेवल में कौन जाएगा, P। तो P में इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन। क्लियर, चलिए एग्जांपल जैसे देखिए, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सभी के, और लास्ट कौन सा है लाल, अन पेंटियम, और P ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट्स कौन सा होगा, अनऑक्टियम। यही तो होगा कि अदर कोई होगा। आप लोग पढ़ाई करते हैं, मन लगा के पढ़ाई किया करो, है ना। देखो, नींद, खुमारी, मस्ती, डर, क्रोध, हालस्य ये त्याग दो, है ना, इस चीज पे ध्यान दो। चलिए अच्छा, ध्यान देते बेटा, जनरल फार्मूला ऑफ P ब्लॉक। तो हम जब P ब्लॉक के जनरल फार्मूला की बात करेंगे, NH2 पहले यहां लिखते हैं बेटा, कौन सा है ये, V, ये हटाओ, 3rd A, फिर बेटा 4th A, फिर लाल 5th A, फिर भैया 6th A, फिर लाल 7th A, लास्ट ग्रुप लाल 8th A। कंफर्म हो गया, ये आपका 13 हो गया, ये भैया ये लाल 15, और ये लाल ये भैया, और ये लाल कंफर्म। क्लियर, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आपसे कोई पूछे कि इस ग्रुप्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, या इन सभी के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, सबसे बढ़िया तरीका हमने आपको शायद पहले भी बताया होगा कभी, है ना। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि आपका जो विसियन ऑफ ने इन सभी ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उन सभी के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो क्या बोलेंगे, ग्रुप्स नंबर इज इक्वल टू आउटर मोशन प्रेजेंट ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नंबर। मीन्स ग्रुप्स नंबर क्या है, रोमन अंक में 3rd 3 इलेक्ट्रॉन, 4th 4 इलेक्ट्रॉन, 5th आप लोग छोटे पर पढ़ चुके चीज है, क्यों, है ना, और फिर 6th, फिर 7th 8th, या ऐसे समझ लो, या इसके आगे से 1 को
डिलीट करो। क्लियर? अच्छा, आप तो ये कहेंगे कि लास्ट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर अगर याद करने का तरीका बता दिया जाए तब तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, अब मैं नहीं कहूंगा, लेकिन समझदार हैं आप, तो ध्यान रखिएगा लास्ट एलिमेंट्स के। अभी मैं पहले आपसे क्वेश्चन पुट अप करूंगा। एलिमेंट सभी को पता है, क्यों भैया? लास्ट एलिमेंट्स का कौन सा होगा? अनंत ट्राइडियम, अनंत क्वाइडियम, अनंत पेंटियम, अनंत। आपने कहा तो एलिमेंट तो याद करने का तरीका बता दिया, ट्रिक बता दिया, एटॉमिक नंबर भी याद हो जाता। अरे छोटी सी चीज क्या, कितना होगा? 113, 114, 15, 116, 17, 118। नई बात समझ में आई? समझ में आया कि नहीं आया? हमने अभी इससे, अब आप कंफ्यूज कहाँ होंगे कि ये क्या, अभी 1 1 माइनस कर रहे थे, अब 1 1 आगे ऐड करते चले गए, तो 1 1 माइनस करने का मतलब 1 आगे से हटाते जाएंगे तो वहां पर उनके उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उनके नंबर्स बता रहे थे। अब आपको बता रहे थे कि इस ग्रुप का लास्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो भैया 1 जोड़ते जोड़ते चले जाओ तो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म हो गया बेटा। चलिए अच्छा, ये बात तो आ गई। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ पी ब्लॉक की बेटा बात कर रहे थे। जनरल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए? NH2NP1, यही जाएगा ना, NH2NP1, NH2NP1। इसका क्या हो जाएगा बेटा? अब मुझे बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी शायद, है ना? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ भैया? देखो कितने मन मुग्ध होके हैं, क्या बोलते हैं, एकाग्रचित्त होके हैं। चलो ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा लाल? NH2NP2। आपको देखिए बेटा, ध्यान रखिएगा, जो चैनल से पहली बार जुड़े हैं और जो भी परेशान आत्माएं भटक रहे हों, ठीक है ना, ध्यान रखिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइए। एक एक क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया जाता है। फिर भी आपके माइंड में कहीं भी क्वेश्चन रह जाए तो बेशक बेहिचक बेधड़क होकर क्वेश्चन बेटा पुटअप कर सकते हैं। चलिए आते हैं, ध्यान देते बेटा। NH2NP2 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा बेटा? NH2NP3, और फोर्थ का बेटा NH2NP4, इसका क्या हो जाएगा लाल? NH2NP5, इसका क्या हो जाएगा लाल? क्या हो जाएगा? NH2NP6। क्लियर बेटा? एक चीज ध्यान देंगे लाल, हे भैया सब लोग ध्यान दो, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझने का प्रयास करो लाल। देखो बेटा, NH2, अब देखो यहां ग्रुप नंबर उतना आ रहा है, 2 + 1 = 2 + 2 = और इसका देखिए 3 + 2 = क्या जा रहा है? 5 का है ना, तो ये इसका आएगा 5 का। और इसका देखिए 1:2, देखो 4 + 2 = और इसका देखिए 5 + 2 = और 6 + 2 = 8। कंफर्म हो गया। हमने एक चीज यहां पर सीखा बेटा, एक चीज ध्यान रखना बेटा, आप देख रहे हैं इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सेल में जा रहा है, किस सब सेल में जा रहा है? पी में ही जा रहा है। कंफर्म हो गया ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? पहली चीज तो यहां पर यही कंफर्म हो गया, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्लियर हो गया, है ना? चलिए अच्छा, जो लोग मंद बुद्धिक होंगे, जिनकी बुद्धिलब्धता थोड़ी कम होगी, है ना, वो लोग इतना तो समझ ही गए होंगे, क्यों लाल, कि ये पी ब्लॉक चल रहा है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। देखो सभी को संतोषजनक लेके चलना है, क्यों लाल, है ना भैया? चलो ध्यान रखते हैं। अब चलिए आप ध्यान देते बेटा, यहां पे हम जिक्र किसका करेंगे बेटा? यहां पे किसका करेंगे? हम केवल नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो नाइट्रोजन में ये आपका हुआ, तो इसमें बेटा ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब एटॉमिक नंबर क्या, अभी आप लोगों ने सोचा कि हमको लास्ट एलिमेंट तो याद करने के तरीका तो बता दिया गया है, और रास्ते भर में गुनगुनाते हुए गए। आपने कहा कि पी ब्लॉक के अगर सभी एलिमेंट्स याद करने के तरीके बता दिए जाते थोड़ा और अच्छा होता है, कुछ ऐसा है ना? तो देरी किस बात की, ध्यान दो। चलिए बेटा, तो एक आपको कॉन्टेक्ट नंबर बताया गया 7 15 33 51 83, 7 15 33 51 83। और आप बेटा ये सेकेंड ईयर = स्टडी 0 लगा देते हैं, ठीक बेटा? तो 10 हो गए ना, आप कॉल करेंगे नाइट्रोजन फैमिली के पास जाएगा, ऐसा ना करिएगा, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा।
नहीं, उसमें से फास्फोरस बोलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो बेटा ये जो लिखा हुआ है लाल, अब बिल्कुल सीरियस हो जाओ। 7, 15, 33, 51, 83, इसका कितना होगा बेटा? नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, इसका बेटा, इसका लाल, इसका बेटा 51, इसका लाल, लास्ट का छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है ना। क्लियर हो गया बेटा? 7, 15, 33 क्या? अब ये छोटी सी बात, पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स तो आपको एटॉमिक नंबर याद हो गए। क्यों बच्ची, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? है ना, झूठ मत बोलना क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट रटना नहीं, समझना है। नहीं, कुछ लोग डर की वजह से ऐसा कुछ नहीं लाला है ना बच्ची। 7, 15, 33, 51, 83। अब जब बेटा आपसे कोई पूछे इस फैमिली में कौन कौन से होंगे? ऑक्सीजन, बोलो, ऑक्सीजन, सल्फर, फिर कौन सा हो जाएगा? सेलेनियम, फिर पोलोनियम, कन्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर कल बाहर है एंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। इसमें बेटा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। वाह भैया मेरे, इतना बढ़िया आप एग्जाम, भले सारा रिटर्न बना दो तुम लोग, बढ़िया ओरल बहुत बढ़िया टेस्ट दे रहे हो हैं, क्या बात है, गजब। चलिए अच्छा ध्यान देते हैं। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेडॉन, रेडॉन, ये जितनी भी एलिमेंट्स हैं। और ये तो बेचारा छोड़ी, इसको छोड़ो, है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम का कोई मतलब नहीं, बैगन, आलू, गाजर, थैलास का कोई मतलब नहीं, है ना, कोई मतलब नहीं। तो आप ध्यान देना बेटा, इन सभी के एटॉमिक नंबर आपको याद हो गए। क्लियर? ऑक्सीजन का कितना होगा? 8, फ्लोरीन का, नियॉन का 10, और फास्फोरस का 15 है ही है। तो नेक्स्ट वाले का कितना होगा? 16, सल्फर, है ना, और क्लोरीन का कंफर्म हो गया। तो इस साइड वालों का कितना होगा? इसका 14 है तो इसमें नाइट्रोजन का 7 है तो कार्बन का 6 होगा, और बोरान का 5 होगा। सारी बात क्लियर। तो पी ब्लॉक के क्रीडेंस के साथ बोलिएगा, विदाउट इंस्ट्रूमेंटलिटी के साथ, है ना, बात समझ रहे होंगे। क्यों लाल? मतलब एक चीज ध्यान दीजिएगा, सभी को पी ब्लॉक से बेटा एटॉमिक नंबर याद हो गए, याद हो गए लाल, है ना। एलिमेंट्स जिनको नहीं याद हुए हैं वो कंफर्मेशन कर लेंगे, लेक्चर इसका भी जाएगा, लेकिन इसमें कुछ याद करने वाला ज़्यादा कुछ नहीं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और फिर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, फिर बेटा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, है ना। मतलब नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, और शत्रुघ्न सिन्हा तेरे पड़ोसी हम, है ना। फिर कल बाहर, ये नहीं लिखना बोर्ड पेपर में, है ना, नहीं लिखाएंगे इसमें। क्यों? चलिए चल, अब फिर सीरियस हो जाइए बेटा, पॉइंट टू पॉइंट की बात करते हैं। आप लोग ये बताइए, पी ब्लॉक्स के एटॉमिक नंबर आपको याद हो गए? सभी लोग के याद हो गए। पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स भी याद हो गए होंगे, पी ब्लॉक्स के जनरल फार्मूला भी आपको याद हो गए, है ना। और इसमें जो होते फर्स्ट एलिमेंट्स एंड लास्ट एलिमेंट्स होते हैं वो भी आपको याद हो गए होंगे। और इसमें क्या बोलते हैं कि जो लास्ट एलिमेंट्स होता है किस प्रॉपर्टीज़ के साथ प्रेजेंट होता है, ये भी आपको कंप्लीट हुआ होगा बेटा। तो ये सारी बातें आप लोग क्लियर हो गई, रटना तो नहीं पड़ा, समझ में आ गया सब लोगों को। चलिए थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा ना। अब इसमें बेटा हम लोग याद जिक्र करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप अब हम सभी फैमिली के बारे में जिक्र नहीं करेंगे, ओनली एक ही फैमिली है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसी फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, बोर्ड पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि बोर्ड पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन का देखिए, ये जो नाइट्रोजन फैमिली का इंट्रोडक्शन चलेगा, ये सभी फैमिली का इंट्रोडक्शन है। मैं यहां पर किसी फैमिली के बारे में बताऊंगा तो कॉमन करके बताऊंगा। मतलब यहां पर क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की विवेचना कीजिए और कारण सहित बताइए कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को निकोजेंस क्यों कहा जाता है। एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में गलती से 5 नंबर में आ जाता है, ध्यान रखना। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की विवेचना कीजिए और कारण सहित बताइए कि इन्हें नाइट्रोजन परिवार का तत्व क्यों कहा जाता है। इतने इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में आपको कम से कम 8 से 10 हेडिंग लिखनी पड़ती है, जो आपको मैं मीन्स से कभी बताया होगा कभी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, और एक चीज़ ध्यान रखिए, सेकंड ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं फॉर जिस एग्जाम्स के लिए आपके 12th के जो भी स्टूडेंट्स हैं, सभी बोर्ड के लिए है। केमिस्ट्री तो सभी हर जगह वही होती है, लैंग्वेज के बिहेव पर
समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बाकी सिलेबस वही है, बट इफ कुछ नहीं होता है तो माइंड को सीरियस होकर सभी लोग पढ़िएगा, इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, तो यहाँ पर जैसे हमने क्वेश्चन माइंड में सेट कीजिए, नाइट्रोजन परिवार के तत्व, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की विवेचना कीजिए और कारण सहित बताइए कि इसे नाइट्रोजन परिवार का तत्व क्यों कहा। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन बनाइए, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन बनाइएगा, क्या कि ऑक्सीजन परिवार के तत्व भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ऑक्सीजन के परिवार के तत्वों की विवेचना कीजिए और कारण सही बताइए इन्हें ऑक्सीजन परिवार का तत्व या चैल्कोजेंस क्यों कहा जाता है। मैं एक समझा रहा हूं आपको, ध्यान देना बेटा, ध्यान से सीरियस। हे लाल, हे बच्ची इधर देखो लाल, मतलब हम यहां पर बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की विवेचना कीजिए और कारण सही बताइए इसे नाइट्रोजन परिवार का तत्व या निकोजेंस परिवार का तत्व क्यों कहा जाता है। ठीक, जब अगले ग्रुप की बात आएगी तो जहां नाइट्रोजन आपने बोला है बेटा वहां ऑक्सीजन बोल देना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ऑक्सीजन के परिवार के तत्वों की विवेचना कीजिए और कारण से बताइए इसे चैल्कोजेंस से कैल्कोजेंस क्यों कहा जाता है। इसी टाइप अगले क्वेश्चन में जाएंगे, अगले ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हाइड्रोजन परिवार के तत्वों की विवेचना कीजिए और कारण से बताइए कि इन्हें हाइड्रोजन परिवार का तत्व क्यों कहा जाता है। आप जानते हो कि इनमें सॉल्ट बनाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है हाइड्रोजन परिवार में। नई बात सुन में, इस टाइप से एक क्वेश्चन को एक फैमिली के बारे में सीरियस होकर पढ़ेंगे, अगले सारे कंप्लीट होते जाएंगे, है ना। अगर आपके पास समय हम लोग पास अच्छा खासा होता तो हम एक एक ग्रुप के बारे में अलग अलग बताते। कॉमन है, कॉमन पढ़ रहे हैं, कॉमन तरीके से पढ़िएगा, क्लियर। इसी टाइप के अलग बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर डी ब्लॉक के तत्वों की विवेचना की, जो कारण से बताइए इसे डी ब्लॉक का तत्व क्यों कहते हैं। तो दैट इज सिंपल पॉइंट्स। हमने आपको जितने पॉइंट्स बताए हैं कॉमन है, जिसमें सभी के आपको बताया गया एटॉमिक रेडियस सभी फैमिली में पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सभी में पढ़ोगे, आयनाइजेशन एनर्जी सभी में पढ़ोगे, एंथैल्पी एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी इसकी वैल्यू बताई गई। ये सारी चीज़ें पॉइंट्स, एटॉमिक रेडियस वगैरह क्या होते हैं और आयनिक रेडियस क्या होते हैं। कोवैलेंट में हम लोग पढ़ेंगे रेडियस में वंडरवाल फोर्स को, इलेक्ट्रो आपका स्टैटिक फोर्स जिसको आप कूलाम्बिक चार्ज बोलते हैं, प्यारा क्वेश्चन आता है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से थोड़ा कम, कूलाम्बिक चार्ज के नाम से ज़्यादा पूछ। तो इस टाइप के जो पॉइंट्स हैं, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, वैलेंसी है, ऑक्सीडेशन नंबर है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सारे पॉइंट बेटा नाइट्रोजन में तो लिखना है ही है, आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सभी के साथ लिखना है। ये सभी ग्रुप्स के कॉमन पॉइंट हैं, बस किसी की वैल्यू किसी ग्रुप में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, यही जानने के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आगे बात समझ, सभी लोग क्लियर हो गए। चलिए अच्छा, तो अब सब लोग बताइए जनरल फार्मूला, ये नाइट्रोजन फैमिली का सभी लोगों को क्लियर हो गया बेटा ना। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने नोटिस किया बेटा यहां पर लिखा क्या है बेटा, स्मॉल एन। देखिए इसका स्मॉल एन का मतलब, जिन कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा देख लेंगे बेटा, जूम करके देख रहा हूं, NH2 NP3 3+2 = 5 से नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी तत्वों का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो सभी के आउटर मोस्ट सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे लाल, कितने होंगे लाल, 5 प्रेजेंट होंगे। 3+2 = 5 प्रेजेंट होंगे, है ना। आप लोगों ने सीखा होगा कि है ना, सीट पहली सीट पर बैठने से माइंड की IQ तेज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस, है ना, एंड क्लियर, है ना लाल। चलिए NH2 एंड NP3 कंफर्म हो गया। 3+2 = 5 मीन्स नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जितने कितने उतने जितने हमने यहाँ पर लिखे हैं क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यदि हम करेंगे तो सभी के आउटर मोस्ट में 3+2 = इलेक्ट्रॉन्स 5 जाएंगे। कंफर्म हो गया। चलिए अच्छा, यहाँ पर बेटा देख रहे होंगे N, क्या लिखा बेटा, N। भैया लेकिन पढ़ते बहुत हैं ना, समझ में वो बात की बात है, लेकिन प्रयास जारी है ना। ना N क्या है बेटा, ये कौन बताएगा लाल इसमें, हाँ और कौन बताएगा लाल, कौन बताएगा इसमें, बताओ, आप लोग भी बता सकते हो। हाँ थोड़ा और ध्यान देते, क्या है लाल, ये अभी किसी ने बहुत बढ़िया बात बताई, क्या ये पीरियड्स होते हैं, मीन्स ये आवर्त होते हैं, ये सेल होते हैं, ये क्या है लाल, ये सेल हैं। और सेल टोटल बेटा K से क्वीन तक होती है, राजा से रानी तक कक्षाएं होती हैं। मतलब बेटा एक चीज ध्यान रखिए, यहां से एक चीज सीखने को मिला हम लोगों को, क्या कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सभी का सब सेल तो कंफर्म है बट सेल कंफर्म नहीं है। नहीं बात समझ, मतलब सब सेल कंफर्म बट सब सेल नहीं कंफर्म, इसीलिए सेल क्या, सब सेल क्या है, कंफर्म, सेल कंफर्म
ये होना चाहिए। सब सेल जो है वो कंफर्म है और सेल कंफर्म नहीं है, इसीलिए फॉर्मूले में देखो, सभी फॉर्मूले में क्या है लाल, ये पी। मतलब ये तो कंफर्म हो गया लाल कि नाइट्रोजन फैमिली में किसी भी एलिमेंट्स, ऑक्सीजन थोड़ा लेते रहो लाल, जरूरी है ना। एक चीज ध्यान देना लाल कि ये चीज कंफर्म है, नाइट्रोजन परिवार के किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाएगा, लेकिन किस कक्षा में जाएगा ये कंफर्म। मतलब एक चीज क्लियर हो गया लाल क्या, कि नाइट्रोजन परिवार में जितने भी तत्व उपस्थित हैं सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में तो जाएगा, लेकिन कक्षा कौन सी होगी ये कंफर्म नहीं होता। ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करता है। मींस नाइट्रोजन किस फैमिली, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे बेटा, प्रूव करते हैं। क्या हो जाएगा लाल, 1s2 कामा, फिर क्या हो जाएगा लाल, 2s2 2p3। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर मतलब क्या हो गया बेटा, इसका इंप्लाइज दैट फॉर्म में 1s2 2s2 2p3, तो 3 + 2 = 5। मतलब कि इसी प्रकार अगर फास्फोरस का करेंगे फिर भी 5 जाएगा, और सब सेल भी वही रहेगा, बट सेल बदलता जाएगा। तो n = छोटे पर पढ़ा था लाल 1, 2, 3, वही सेल है, वही कक्षाएं हैं, वही राजा से रानी तक कक्षाएं हैं, है ना, क्लियर। और टोटल से, और एक चीज मैं जब पढ़ रहा था फर्स्ट ईयर में, गलती से मैं जब पढ़ रहा था फर्स्ट ईयर में, जब टीचर वहां पर n बुक्स में लिखा होता था स्मॉल n = 1, 2, 3, ऐसे, तो माइंड में क्वेश्चन था ऐसे का मतलब क्या है। ऐसे का मतलब तो ये होता है कि कक्षाएं अधिकतम है, न जाने अनलिमिटेड, और लिमिट दी गई कितनी, तो ये लिखने क्या जो लास्ट में लिख देते ये है, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, ये चीज नोटिस करना चाहिए था। तो ये मतलब कुछ, अब जैसे हम 1, 2, 3, हमको पता है टोटल सेल नंबर कितनी है, तो क्यों हम बहुत अच्छे हो, नालायक, समझो बेटा, बैठ जाओ। ये चीज के लिए अब फास्फोरस करते हैं कि बेटा, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, इंप्लाइज दैट फॉर्म में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आप देखो वही बात बताई गई ना। अब देखो यहीं से कंफर्मेशन हो गया। क्या कंफर्मेशन हुआ कि मतलब कि नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो सब सेल वही, बट सेल चेंज, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। नाइट्रोजन किस सेल में जा रहा है, सेकेंड, फास्फोरस सेंस लगाओ, थर्ड एलिमेंट्स इसका, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, अनपेंटियम दैट इज 7। क्लियर? अब समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? क्लियर? तो सभी लोग समझ में आ गया लाल। तो यहां पर हमने बेटा एक कंफर्मेशन कर लिया कि जनरल फार्मूला जो है, यहां पर कई सारी चीजें हम जनरल फार्मूला से रिलेटेड पढ़ेंगे। हम कई ऐसे वीसी थर्मल एनर्जी और इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या एटॉमिक रेडियस, वैलेंसी मींस ओएन, मेल्टिंग पॉइंट एंड क्या होता है लाल बॉइलिंग पॉइंट, भैया बताएगा, बताओ लाल बॉइलिंग पॉइंट क्या है या मेल्टिंग पॉइंट क्या है, आप में से कौन बताएगा? हाँ, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हाँ, मतलब कोई ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई ठोस चीज पिघल जाए, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, और कोई ऐसा लिक्विड जिस पे उबल जाए, फॉर एग्जाम्पल, है ना, क्लियर, ठंडी का समय चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, क्यों लाल? तो ये सारे पॉइंट्स मुझे उम्मीद है सभी लोग समझ में आ गए लाल ना। हम कल के लेक्चर्स में देखेंगे इसके जो अदर पॉइंट्स हैं कंटिन्यूअस, जिन पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वीएन नंबर, ओएन नंबर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज पढ़ेंगे। और एक चीज ध्यान रखेंगे, कंटिन्यूअस सीरियस होकर आप लोग पेपर कलम लेके बैठ जाइएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके। और देखिए यहाँ पर मैं 1 मिनट आप लोगों का भी लेना चाहूँगा। हे लाल, सीरियस होकर बैठो आप लोग, मुझे पता है आप लोग सीरियस ऑलरेडी हो, है ना, हमें डाउट है। चलो ध्यान देते हैं। सबसे प्लस पॉइंट ध्यान देते बेटा, 2023 हमारी जिंदगी से जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, पास्ट को भूलिए, प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए, फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। इसी साथ 2023 को हम लोग विदाई करते हैं, और पुराने लोग जो भी हैं ध्यान रखिए, 2024 में नई उमंग, नई जोश के साथ बढ़िएगा। और डाउट्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोफेसर टू कीप एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड मील्स टू गो बिफोर आई स्लीप। हम 2024 में एक अच्छे तरीके से जीवन को जिएंगे और अच्छे उमंग के साथ
अब आप लोगों का उमंग क्या है, ईश्वर जाने, है ना। लेकिन प्रयास ये है, संघर्ष जारी रहेगी, कोशिश करने वालों की 2024 में अच्छे रिजल्ट लाना है, सब लोग अच्छा प्रयास करना है। ओके।